दोस्तों, किसी भी एकेडमिक कोर्स के किसी भी पेपर को पढ़ने से पहले उसके सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, समझिए। इसको समझने के बाद आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि क्या इम्पोर्टेंट है और आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। आज का हमारा वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स यानी तुलनात्मक सरकार और राजनीति वाले सब्जेक्ट के सिलेबस पर है। ये सिलेबस डीयू के रेगुलर, नॉन कॉलेज और एसओएल तीनों ही फॉर्मेट के लिए है। तीनों में ही कॉमन और सेम है। लास्ट एकेडमिक ईयर नॉन कॉलेज और एसओएल में सेकेंड ईयर का एनुअल मोड था, लेकिन इस साल डीयू के तीनों मोड में सेकेंड ईयर सेमेस्टर मोड का ही चलेगा। दोस्तों, आज का वीडियो बेसिकली दो सेक्शन में होगा। पहले सेक्शन में हम आपके सिलेबस को हिंदी में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि आपको अपने पेपर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। वीडियो के दूसरे सेक्शन में हम बात करेंगे कि आप अपने सिलेबस को कौन कौन सी किताबों से पढ़ सकते हैं। मेरा फोकस उन किताबों पर होगा जो सस्ती हैं, यूनिवर्सिटी और मिनिस्ट्री के थ्रू स्पॉन्सर्ड और ऑथेंटिक हैं। तो चलिए, एक पल की भी देरी किए बिना आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पॉजिटिवर्सिटी पर। दोस्तों, आज हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के पेपर कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पर बात करने वाले हैं। आपका ये सिलेबस 6 यूनिट में बटा हुआ है और आपकी ये 6 की 6 यूनिट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले कि हम आपकी एक एक यूनिट में डिटेल से बात करें, हम आपके सिलेबस के ऑब्जेक्टिव और आउटकम को जान लेते हैं। आपके इस सिलेबस का ऑब्जेक्टिव है कि आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी का जो नेचर और स्कोप है उससे रूबरू कराएगा। साथ ही साथ यह आपको डेवलप और डेवलपिंग कंट्री मतलब कि विकसित और विकासशील देशों के कंपैरेटिव एनालिसिस के कॉन्टेक्स्ट में पॉलिटिक्स एंड हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क से भी परिचय करवाएगा। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत ब्रिटेन, ब्राजील, नाइजीरिया एवं चीन जैसे देशों के संवैधानिक विकास और राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर आपको इंफॉर्मेशन और नॉलेज देने के लिए बेसिकली ये पूरा सिलेबस डिजाइन किया गया है। अब बात करते हैं कि आपको इस पेपर को पढ़कर क्या मिलेगा। देखिए, इस सिलेबस को पढ़ने से आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के नेचर और स्कोप के बारे में समझ और जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट आउटकम है कि ये डेवलप और डेवलपिंग कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में कंपैरेटिव एनालिसिस की आपकी एबिलिटी को डेवलप करेगा। नेक्स्ट है, ये सिलेबस एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में मॉडर्न स्टेट, आधुनिक राज्य, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास और पॉलिटिकल इकोनॉमी, राजनीतिक अर्थव्यवस्था के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, स्पेशली ब्रिटेन के संदर्भ में पूंजीवाद, चीन के संदर्भ में समाजवाद, ब्राजील और नाइजीरिया के संदर्भ में उपनिवेशवाद और विउपनिवेशीकरण पर आपकी समझ को बढ़ाएगा। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण के दौर में राज्य की जो बदलती हुई प्रकृति भूमिका है, इससे जुड़े जो डिबेट और डिस्कशन है उसमें आपकी एनालिटिकल स्किल को ये पेपर डेवलप करेगा। दोस्तों, ये थे आपके पेपर के ऑब्जेक्टिव और आउटकम। अब हम एक एक करके यूनिट वाइज यूनिट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आपकी पहली यूनिट है द नेचर, स्कोप एंड मेथड्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की प्रकृति, विषय क्षेत्र और पद्धतियां।
इसमें आप बेसिकली परंपरागत और आधुनिक, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच पढ़ेंगे। इन दोनों अप्रोचेस के कैटेगरी के अंदर काफ़ी सारी अप्रोचेस हैं। यहाँ आप फर्स्ट यूनिट को देख रहे होंगे कि ब्रैकेट में 10 लेक्चर लिखे हुए हैं। इसका फंडा भी मैं अभी ही आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, रेगुलर, नॉन कॉलेज और एसओएल में ये थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस सेम है। रेगुलर के स्टूडेंट को फर्स्ट यूनिट 10 लेक्चर में कंप्लीट करवाया जाएगा। वहीं नॉन कॉलेज के स्टूडेंट के लिए पूरे सेमेस्टर में 23 से 25 क्लास ही उन्हें दी जाती है, जिसमें ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एसओएल के स्टूडेंट को देखें तो उनको टोटल 12 पीसीपी क्लासेस दी जाती हैं, जैसे कि फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में उनको दी गई थी। अब नॉन कॉलेज और एसओएल के टीचर्स अपने अकॉर्डिंग इस लिमिटेड टाइम पीरियड में सिलेबस को कंप्लीट करवाते हैं। वहीं रेगुलर के स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक के इम्पोर्टेंस और उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग हर यूनिट के लिए एक फिक्स डे, एक टाइम पीरियड निर्धारित किया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी सेकेंड यूनिट है कंपेयरिंग रेजिम्स, अथॉरिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक, तुलनात्मक शासन प्रणाली, सत्तावादी और लोकतांत्रिक। इसमें आप अथॉरिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम का डेवलपमेंट, एवोल्यूशन, इनके बीच क्या तुलना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आपकी थर्ड यूनिट है क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण। आपकी तीसरी यूनिट 2 पार्ट में बटी हुई है। इसमें पहला है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल, यूके एंड यूएसए। हिंदी में संसदीय और अध्यक्षीय व्यवस्था, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रखें कि यूके कई बार हिंदी देवनागरिकी की लिपि में यूके ही लिखा होता है और कई बार ग्रेट ब्रिटेन। मोस्टली मैंने देखा है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स यही मार खाते हैं, आते हुए क्वेश्चन का आंसर भी वो छोड़ देते हैं, जिस कारण उनकी परसेंटेज बहुत कम बनती है। खैर, डोंट वरी, मैं आपको ये पूरा सिलेबस क्लियर कराऊंगा, जिसमें ऐसी छोटी छोटी सभी बातें शामिल करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। आपकी ये जो तीसरी यूनिट है, इसका दूसरा पार्ट है फेडरल एंड यूनिटरी, कनाडा और चाइना। हिंदी में कहेंगे संघीय और एकात्मक व्यवस्था, कनाडा और चीन के कॉन्टेक्स्ट में इसको आप पढ़ेंगे। आपकी फोर्थ यूनिट है इलेक्टोरल सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मिक्स्ड सिस्टम। हिंदी में कहेंगे निर्वाचन व्यवस्था। इसमें आप पढ़ेंगे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसको मोस्टली जैसे इंग्लिश में बोला जाता है वैसा ही हिंदी में लिख देते हैं। आपके क्वेश्चन पेपर में भी ऐसा ही लिखा हुआ आपको मिलेगा। कुछ किताबों में इसको बहुलवादी प्रणाली भी कहा गया है। इसी यूनिट में आप अगली व्यवस्था, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और मिश्रित व्यवस्था के बारे में भी पढ़ेंगे। आपकी फिफ्थ यूनिट है पार्टी सिस्टम, वन पार्टी, टू पार्टी, मल्टी पार्टी सिस्टम। हिंदी में कहेंगे दलीय व्यवस्था। इसके अंदर आप एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। आपके सिलेबस की आखिरी यूनिट है कंटेम्पररी डिबेट्स ऑन द नेचर ऑफ स्टेट, द सिक्योरिटी स्टेट एंड द चेंजिंग नेचर ऑफ नेशन स्टेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में राज्य की प्रकृति पर समकालीन वाद विवाद। इसमें आप वैश्वीकरण के संदर्भ में सुरक्षात्मक राज्य और राष्ट्र राज्य की बदलती प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये था आपका सिलेबस। आई होप अब आप जान चुके होंगे कि कंपैरेटिव वाले आपके इस पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है। अब हम आज के इस वीडियो के दूसरे इंपॉर्टेंट हिस्से पे आते हैं। अब आपको
अपने सिलेबस के टॉपिक पता चल चुके हैं। अब दूसरा सबसे जरूरी सवाल ये आता है कि आप इन टॉपिक्स को कहाँ से पढ़ेंगे। देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए तो सैकड़ों ऑप्शन है आपके सिलेबस में। नीचे कुछ बुक्स के रेफरेंस भी दिए हुए हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इन बुक्स से ऑथेंटिक और क्वालिटी एजुकेशन तो ले सकते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आपके सिलेबस में कोई गाइडेंस नहीं दी हुई है। रेगुलर वाला स्टूडेंट तो चलो अपना कुछ कर लेगा, लेकिन नॉन कॉलेज और एसओएल ओपन वाले बच्चे कहाँ जाएंगे। आखिर में थक हार कर इनमें से होनहार बच्चे गाइड कुंजी का सहारा लेने को मजबूर हो जाते हैं और यहीं से पका पकाया खाने और अनजाने में काम चोरी की बीमारी से ऐसे बच्चे ग्रस्त हो जाते हैं और इनके नंबर भी बहुत कम आते हैं। खैर, मेरी कोशिश रहेगी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स के मार्क्स में जो गैप आया है इसको भरने की। दोस्तों, आप इस पेपर के लिए तुलनात्मक सरकार और राजनीति आशा गुप्ता मैम की ये बुक ले सकते हैं। इस बुक में काफ़ी अच्छे से सिलेबस के टॉपिक को समझाया गया है। ये बुक खुद दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय द्वारा पब्लिश होती है। ये बुक ऑथेंटिक भी है और सस्ती भी। ये जो एडिशन मेरे पास है इसका जो रेट है 240 है, जिसमें तकरीबन 732 पेजेस हैं। एक और बात, हमारा ये पब्लिकेशन 15% स्टूडेंट और 25% टीचर को MRP पर डिस्काउंट भी देता है। अगर आपका नॉर्थ कैंपस चक्कर लगे और अगर आप SOL नॉर्थ कैंपस जाने वाले हैं तो आप इस बुक को नीचे दिए गए एड्रेस पे विजिट करके खरीद भी सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रबंधन से अगर कोई मेरा ये वीडियो देख रहा है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कम से कम हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय की बुक्स को सिलेबस की रेफरेंस लिस्ट में जरूर डालिए, जिनकी बुक्स सस्ती और अच्छी है। इससे हमारा ही प्रमोशन होगा। हम ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और भी दूसरे प्राइवेट पब्लिकेशन की हजारों रुपए वाली बुक्स का तो प्रमोशन करते हैं, लेकिन अपनी ही क्वालिटी वाली सस्ती बुक्स को रेफर नहीं करते हैं, ना ही उसका प्रमोशन करते हैं। खैर दोस्तों, ये एक लंबी कहानी है, आगे चलते हैं। दोस्तों, मैं हिंदी वाले बच्चों को ये बुक रेकमेंड करूंगा। इसके अलावा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स तुलनात्मक राजनीति जेसी जौहरी और तुलनात्मक राजनीति संस्थाएं एवं प्रक्रिया एडिटेड बाय तपन विस्वाल, इनकी भी बुक देख सकते हैं। जौहरी वाली बुक में काफ़ी शुद्ध हिंदी लिखी हुई है। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप इसको देख सकते हैं। और तपन विस्वाल वाली बुक की हिंदी नॉर्मल है और ये अपडेटेड भी है, तो आप चाहें तो इनको देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को मैं तपन सर की ही इंग्लिश वाली बुक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस ये सजेस्ट करूंगा। आप इससे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टडी मटेरियल को भी देख सकते हैं। ये किताबें आपको स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की वेबसाइट पे मिल जाएंगी, जिसको आप डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी चार्ज के पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको एक ऑप्शन हम देंगे। देखिए, आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रिसर्च बेस्ड वीडियो लेक्चर हम प्रोवाइड कराएंगे। हमने अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दी है। हमारी हर वीडियो लगभग 5 से 6 किताबों का निचोड़ होगी, ताकि आपको इधर उधर ज़्यादा ना करना पड़े। आप लेक्चर सुनकर, देखकर भी टॉपिक वाइज टॉपिक अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, जल्द से जल्द हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टॉपिक वाइज टॉपिक नोट्स भी प्रोवाइड कराने की तैयारी कर रहे हैं, बट ये डिपेंड करता है आपके ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिलने वाले सपोर्ट पर। पॉजिटिवर्सिटी के इस प्लेटफॉर्म से हमारी कोशिश होगी कि लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स, वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाने की। एक हिंदी मीडियम मिडिल क्लास का स्टूडेंट्स
अपने सपनों की कुर्बानी ना दे, उसकी हेल्प के लिए हमसे जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे, क्योंकि मैं भी इन्हीं हालातों से निकलकर आज आपके बीच में हूँ। प्लीज आप अपने इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और हमारे आने वाले सभी वीडियो को शेयर करके हमें मजबूत बनाएं। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे काम की स्पीड को और बढ़ाएगा, हमें मोटिवेट करेगा। आई होप आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके सिलेबस के टॉपिक्स के अकॉर्डिंग अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलते हैं। पढ़े सब, बढ़े सब। थैंक यू।